और अब बात ममता बनर्जी के बंगाल की, जहां एक बार फिर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, क्योंकि साउथ कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप हुआ, वीडियो बनाया गया, लेकिन मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं कर पाया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि आरोपी टीएमसी स्टूडेंट विंग का अध्यक्ष है। पिछली बार जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर हुआ था, तब भी आरोपी टीएमसी का करीबी था, बंगाल पुलिस का सहयोगी था, और इस पर भी आरोपियों के तार, इस बार भी आरोपियों के जो तार हैं वो टीएमसी से ही जुड़ रहे हैं। कोलकाता फिर उबल रहा है। बंगाल की एक और बेटी वहशी भेड़ियों की भीड़ चढ़ी है। बंगाल में दरिंदों ने एक बार फिर अपने पंख खोल बेटी की असमत लूटी है। बंगाल फिर खौल रहा है। आरजीकर से लेके साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज, जहां छात्राओं कोई भी सुनिश्चित नहीं है। हम लोग देखे हैं लॉ कॉलेज में 25 तारीख को रात में किस तरीके से एक छात्रा को रेप किया गया है। इसी के प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई बिटिया के गैंगरेप वाली हैवानियत की दुख भरी दास्तान अभी कानों में गूंज ही रही थी कि एक और बेटी कोलकाता में ही लॉ कॉलेज कैंपस में गैंगरेप का शिकार हुई। 25 जून 2025, जगह लॉ कॉलेज परिसर, कोलकाता। वक्त शाम 7:30 बजे से रात 10:50 के बीच। वो चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, हाथ जोड़ा, पैर पड़ी, ईश्वर का, अल्लाह का वास्ता दिया, लेकिन सत्ता की हनक में शैतानियत सिर पर ऐसी सवार हुई कि बिटिया की इज्जत तार तार हो गई। सबसे पहले सुनिए उस बेटी के रूधे गले से वो बयान जिसमें दर्द की इंतहा सुनाई देगी। आरोपियों ने मुझे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। मैंने उन्हें धकेल दिया और कहा कि मुझे जाने दो। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कॉलेज का मेन गेट बंद कर दिया था। गार्ड हेल्पलेस था और उसने मेरी मदद नहीं की। वो मुझे कमरे में ले गए। मैंने उनके पैर छुए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ जबरदस्ती रेप करना शुरू कर दिया। रेप करने के दौरान ही उन्होंने मेरा वीडियो बनाकर धमकाया कि अगर उसने रेप में हेल्प नहीं की तो वीडियो सबको दिखा देंगे, मेरे दोस्त को मार देंगे और पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेंगे। और जब मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे हॉकी स्टिक से मारने की कोशिश की। मां, माटी और मानुष, ममता बनर्जी के इन तीन तत्वों में से पश्चिम बंगाल में कौन साबुत बचा? सब बिखरे पड़े हैं, औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। ममता दीदी की पुलिस मुर्शिदाबाद वाली हिंसा में पक्षपात के आरोपों को धोने की नाकाम कोशिश करती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज गैंगरेप कांड बंगाल के माथे पर कलंक का टीका बन जाता है और अब कानून की पढ़ाई करने वाले केंद्र में पाप का नंगा नाच। पश्चिम बंगाल में बेटियों की कराह कौन सुनेगा? कोलकाता पुलिस का दावा है कि वो एक्शन में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी 31 साल का मनोजीत मिश्रा, कॉलेज का पूर्व छात्र, साउथ कोलकाता तृणमूल छात्र परिषद का मौजूदा जिला महासचिव। दूसरा आरोपी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 19 साल का जैब अहमद। तीसरा आरोपी मौजूदा छात्र 20 साल का प्रमित मुखर्जी। गैंगरेप की खबर जंगल में आग की तरह फैली। कोलकाता में प्रदर्शन शुरू हो गया। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। दोषियों को बचाने और टीएमसी नेताओं पर मनमानी करने के आरोप लगने लगे, क्योंकि शिकायत में पीड़ित छात्रा ने जो बताया वो दिल दहलाने वाला है। पीड़िता की आप बीती सुनने के बाद लोगों को आरजीकर कांड याद आ गया। अगस्त 2024 में भी कोलकाता में ऐसी ही घटना हुई थी।
जिसके बाद पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूटा था। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को हिला दिया था। 18 जनवरी को आरोपी संजय रॉय दोषी साबित हुआ, लेकिन अब भी माता पिता को इंसाफ नहीं मिला। डॉक्टर बिटिया की रूह अब भी इंसाफ की आस में तड़प रही है और अब लॉ कॉलेज हैवानियत का सेंटर बना है। जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा। तो दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर, क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को 1 जुलाई तक की हिरासत दी है। पुलिस ने आरोपियों के फोन जब्त कर लिए हैं, जिससे डिजिटल सबूतों की जांच की जा सके। जांच होगी, मुकदमा चलेगा, सियासत होगी, वार पलटवार होंगे, लेकिन उस बेटी के साथ न्याय की गारंटी कौन देगा जो 25 जून की रात भद्रजन के बंगाल में बंद कमरे में हैवानियत का शिकार हुई। कोलकाता से सौमित सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।